दूसरा, सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाना दिलाने का जिम्मेदारी ये भी हमारे कंधों पे है, जाबाज कार्यकर्ता साथियों के कंधों पे है। आज जमाकर्तागण जब आते हैं तो उनको देख के हमें भी पीड़ा होती है कि आज उनको हम समय पे नहीं दे पा रहे, सब कुछ होते हुए। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया अपना और अपने परिवार का जिम्मेदारी, इनको भी निभाना है। आज जो कार्यकर्ता है उनका सब कुछ इसी पे है। जो धन कमाए वो भी हमने इस संस्था पे ही निवेश किया, और आज भी कार्यकर्ता साथीगण लगे हुए हैं, चल रहे हैं संस्था के साथ, इसी उम्मीद आशा और विश्वास के साथ कि आज जो परिस्थितियां हैं वो बदलेगी और फिर से हमारा कल सुनहरा दिन आएगा। बहुत सारा अनुभव आज खट्टा मीठा सभी को मिल रहा है, सभी को एहसास हो रहा है। आने वाले समय में हम सभी भी किसी पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, एक दूसरे से यही अनुभवों को शेयर करेंगे कि खट्टा मीठा अनुभव जो विषम परिस्थिति में रहा वो कैसा रहा। ये भी एक दौर आएगा जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज देखने को मिलता है, ऑफिस में भी रहते हैं तो कभी कभी आते हैं सम्मानित जमाकर्तागण और आरोप लगा देते हैं कार्यकर्ताओं पर। क्या मीठा मीठा बोल के हमको फंसा दिया। बहुत दुख होता है। या तो लगता है उनको जानकारी नहीं है, अज्ञानता बस बोल रहे हैं, या फिर जिस भी वजह से बोल रहे हैं, मीठा मीठा बोल के फंसा दिया। आज 47 वर्षों का इतिहास सारे इंडिया परिवार का सुनहरा इतिहास भी है, जूझते हुए भी है, लड़ते हुए भी, सारा इतिहास हम सभी के सामने है। अब सोचिए कि एक कार्यकर्ता किसको किसको फंसाया, खुद को भी फंसा दिया, अपना पत्नी को भी फंसा दिया, उसका भी जमा धन को डाल दिया, अपने माता पिता भाई बहन चाचा चाची सास ससुर बहनोई साड़ू जितने भी रिश्तेदार हैं सबका निवेश कराया, सबको फंसा दिया, सबको ठग दिया। समझिए बातों को। आज जब 30 सालों का मेरा सफर रहा है, मैंने खुद अपने हाथों से 7 गुना तक का भुगतान कराया, खुद जमा कराया। और वैसे भी नहीं, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है कि 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया डेली कलेक्शन करते हुए 98 99 में जब उनका भुगतान का समय आया, उस समय 14 साल में 7 गुना का योजना चल रहा। बहुत लोगों ने रखा, हम खुद नहीं रख पाए उस समय, क्योंकि उस समय मेरा वैसा स्थिति नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। पढ़ाई भी कर रहे थे और सहारे इंडिया में काम भी कर रहे थे। 7 गुना का भुगतान बहुत से कार्यकर्ता साथियों ने दिलाया, 2 गुना का 3 गुना का 4 गुना का, आरडी का डेली का मंथली का, लगातार भुगतान दिलाते आ रहे हैं। लोग ले रहे हैं जमा कर रहे हैं, ले रहे हैं जमा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में सारा कुछ आगे बढ़ता है और ये काम हो रहा है। इस चीज को सभी को समझने की आवश्यकता है, किसी को कोई नहीं फंसाया। एक रोजगार के तहत, एक लाभ के तहत सारा प्रक्रिया भी, सारा कुछ चलता रहा। और आज भले विकट परिस्थिति है, लेकिन आने वाला समय में जब भुगतान सभी का होगा, हो भी रहा है, तो ये सारा गिला शिकवा शायद सभी का दूर हो जाए। इस तरह का प्रतिबंध लग जाएगा, कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था।
खैर ये सब बातें तो आज परिस्थिति जन्य है, होंगी ही। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि सहारे इंडिया के साथ एक अभिशाप कहिए या जो कहिए, शुरू से जुड़ा रहा है। हम जब जुड़े हैं तब से, या यूं बोल सकते हैं उससे पहले से, या ये भी कह सकते हैं कि जब सहारा इंडिया परिवार का उदय हुआ 1978 में, उस समय से एक वर्ग जो सहारा इंडिया परिवार में जमा करके हम लोगों का सेवा लेके लाभ उठाया, तरक्की किया, आगे बढ़ा। एक वर्ग ऐसा रहा जो हमेशा से, कोई भी जमा करता है ऑफिस, अरे वो तो बोल रहा था सहारा इंडिया डूब रहा है। ठीक बात है, सहारा इंडिया डूब रहा है, शुरू से हमेशा सुनने को मिला है। लोगों को 2 गुना से लेकर 7 गुना तक भुगतान दे रही है, डेली मंथली का सेवा दे रही है, उसके बाद भी सहारा इंडिया डूब रहा है। मुंबई में 7.5 एकड़ में सहारा 5 स्टार होटल ले लेती है, जो मुंबई का एक प्रतीकात्मक होटल है, और सहारा इंडिया डूब रही है। लखनऊ में लगभग 27 एकड़ में सहारा हॉस्पिटल बनाती है। बॉम्बे के पास लोनावाला में 10,600 एकड़ में सहारा एम्बे वैली सिटी 7 स्टार लेवल का सुख सुविधा संपन्न, मानव निर्मित, एशिया का सबसे सुंदर शहरों में गिना जाने लगा, और सहारा इंडिया डूब रहा है। सहारा इंडिया डूब रहा है, और न्यूयॉर्क में द प्लाजा होटल, जो विश्व के तीसरे नंबर का प्रतिष्ठित होटल है, उसको खरीद लेता है। लंदन में जाकर, लंदन के ग्रासवेनर होटल, जो एक वहां का प्रतीकात्मक होटल है, उसको खरीद कर वहां भारत का तिरंगा लहरा देते हैं पूज्य सहारा श्री महोदय, देश का सम्मान बढ़ाते हैं। मुंबई के वर्सोवा में लगभग 100 एकड़ से अधिक का जमीन, रायपुर में वीआईपी रोड, जो पहले आउटर हुआ करता था, वहां लगभग 100 एकड़ जमीन। मुंबई का वर्सोवा, जो पहले भी चर्चा में आया होगा, कि जो नॉन डेवलपमेंट जोन में था, अब डेवलपमेंट जोन में आ चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक अभिशाप रहा कि इस तरह का बात हमेशा होता रहा, और हम लोग उस पर चलते रहे। 12 लाख कार्यकर्ताओं का विशाल समूह विश्व का विशालतम एकल परिवार बन जाता है। 13 करोड़ जमाकर्ताओं का एक विशाल समूह खड़ा हो जाता है, एक विश्वास के साथ। देश के लगभग समस्त स्पोर्ट्स जगत को सहारा इंडिया परिवार प्रोत्साहित करती है, स्पॉन्सर करती है। हर जगह सहारा 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 सहारा। हम लोग जाते थे कहीं पे, जब कोई इस तरह का बात करते थे, तो हम लोग बोलते थे कि आप ही के घर में हम बैठेंगे, और आप ही का टीवी के चैनल को खोलेंगे, 24 घंटे आपको हम सहारा इंडिया दिखाएंगे, आप ही किया। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने कहा ना कि अगर सहारा इंडिया को लेकर, अगर हर एक पहलुओं पे अगर संक्षिप्त विवरण भी रखा जाए, तो समय कम पड़ जाएगा। ये कुछ, मतलब थो, थोड़ा बहुत जो उदाहरण था, जो सामने रखने का प्रयास किए हैं।
अब अंदाजा लगाइए कि सहारा इंडिया परिवार रूपी जहाज कितना बड़ा जहाज है, कितना बड़ा जहाज है कि आज 1978 से लेकर आज 2024 47 साल हो गया। गोल्डन जुबली 50वीं वर्ष की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और सारा इंडिया परिवार हर मुसीबतों से लड़ते हुए, हर तूफान से लड़ते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। और सारे इंडिया परिवार रूपी जहाज का एक नाखून बराबर भी अभी नहीं डूबा है। और कब से डूब रहा है? सन 1978 से। आज 47 वर्ष हो चुका, एक नाखून के बराबर भी नहीं डूबा है। तो सोचिए कि इस सहारा इंडिया परिवार रूपी जहाज को डूबने में कितना हजारों वर्ष लगेगा, शायद नहीं पता। हजारों वर्ष लग सकता है इस तरह से अगर डूबेगा। हमारे सम्मानित जमाकर्तागण और साथी, सहारा इंडिया परिवार था, है और कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रहेगा। ये सब महसूस करने की बात है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का संरचना ही ऐसा हुआ है। सामूहिक भौतिकवाद के तहत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज भी इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जमाकर्ताओं के अंदर अभी भी सहारा इंडिया परिवार के तहत, सहारा इंडिया परिवार को लेकर एक अटूट विश्वास है मन में कि नहीं, ठीक है, आज जो भी है हमारा पैसा मिलेगा, अब पूरा सम्मान के साथ मिलेगा। बताया ना कि संरचना पूजनीय सहारे श्री महोदय ने इस संस्था का जो किए सामूहिक भौतिकवाद के तहत सभी का एक भावनात्मक लगाव के तहत यहाँ पे काम है। लगता ही नहीं कि हम एकदम प्योर व्यावसायिक क्षेत्र में हैं।